हाय हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का डेली टेस्ट, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे 18/4/2025 को, जिसमें आपका करंट अफेयर और इकोनॉमिक्स का टेस्ट हुआ था, उसका सोल्यूशन। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, बाजार के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन बाजार के संबंध में निम्न में से कौन सा एक कथन सही है। तो इसमें देखेंगे दोस्तों, पहला कथन है बाजार का क्षेत्र संपूर्ण राष्ट्र भी हो सकता है या विश्व भी हो सकता है। हाँ कथन दोस्तों, यह भी जो है सही है। इससे मतलब नहीं है कि कहाँ पर, जैसे पूरी दुनिया जो है एक मार्केट है, अगर कोई वस्तु ऑनलाइन बेच रहा है तो इसमें सिर्फ क्रेता और विक्रेता होते हैं। वो दूसरा कथन है बाजार में क्रेता और विक्रेता को निकट संपर्क होना चाहिए। दोस्तों नहीं है, निकट संपर्क नहीं, जैसे कोई जरूरी नहीं है अगर ऑनलाइन कोई वस्तु खरीदता है या बेचता है तो उसमें निकट संपर्क नहीं होता। तो ये जो है सही नहीं हो जाएगा, आंसर जो हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वे क्रियाएं जिनका उद्देश्य धन कमाना होता है आर्थिक क्रिया कहलाता है। आर्थिक क्रिया कितने प्रकार के होते हैं। तो आर्थिक क्रिया जो दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। कितने? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होता है? एक होता है हमारा पेशा होता है, और एक होता है क्या दोस्तों, एक वेतन, जो अगर एक एक पैसा में उसमें उसको फीस मिलता है, वेतन में फीस मिलता है, नौकरी करता है उसको वेतन मिलता है, और जो व्यवसाय करता है उसको लाभ होता है। यही 3 जो है आर्थिक क्रिया होता है। तो कौन कौन है दोस्तों? तो आर्थिक क्रिया जो 3 है उसका थोड़ा सा देख लेंगे। तो पहला एक व्यवसाय, दूसरा पेशा, और तीसरा क्या है दोस्तों? तीसरा नौकरी। यही 3 जो है आर्थिक क्रिया मुख्य रूप से है। तो आंसर जो हमारा सही हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, पानी हीरा विरोधाभास अवधारणा के प्रतिपादक कौन है। तो पानी हीरा विरोधाभास अवधारणा के जो प्रतिपादक हैं वो एडम स्मिथ है। कौन? एडम स्मिथ। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वो सही हो जाएगा। और एडम स्मिथ को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो एडम स्मिथ का जो नाम है वो अर्थशास्त्र के, आधुनिक अर्थशास्त्र के पिता भी कहा, जनक भी कहा जाता, पिता भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, बचत को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। तो बचत को सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व है प्रभावित करने वाला आय का स्तर है। मान लिया जाए दोस्तों कि किसी की अगर बचत करने की इच्छा है लेकिन उसकी आय ही नहीं उस हिसाब से होगी, तो वो बचत किस प्रकार करेगा। मान लिया जाए बचत करने की सुविधा है लेकिन वो आय का स्तर, सबसे मुख्य रूप से तो आय का स्तर ही है ना, कि अगर कोई व्यक्ति अधिक आय का सृजन करता है तो अधिक से अधिक क्या बोलते हैं, सेविंग करेगा। तो आंसर जो हो जाएगा वो हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 एक उपभोक्ता को कौन सा अधिकार प्रदान करता है। तो उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 जो है उपभोक्ता को चयन का अधिकार, सूचना का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, ये सभी अधिकार जो है देता है। और ये कब आया था? तो 1986 में। आंसर जो हो जाएगा वो हमारा डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, आर्थिक समस्या का उदय विश्व के सभी अर्थशास्त्र में होता है। तो हाँ दोस्तों, आर्थिक समस्या का उदय जो है विश्व के सभी अर्थशास्त्र में होता है। किसी भी अर्थशास्त्र में आर्थिक समस्या उत्पन्न होने का मुख्य 3 कारण है। यह भी कथन बिल्कुल सही है। तो हमारा सही आंसर जो हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है, सही उत्तर होगा दोस्तों। जब प्याज की कीमत में 8% की वृद्धि होती है तब प्याज की मांग में 5% की कमी आ जाती है। प्याज की मांग की कीमत लोच कितनी होगी? तो इसमें कीमत लोच जो होगी वो कितनी होगी? तो वह 62 होगा। कितना? 62। निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रित अर्थव्यवस्था के लक्षण नहीं है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था के लक्षण करेंगे तो इस अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता की प्रभुत्व बाधित नहीं होती है। यह जो हमारा जो सही हो जाएगा, आंसर जो है हमारा डी होगा। आर्थिक। नेक्स्ट प्रश्न है, जब राष्ट्रीय आय का आकलन कुल उपयोग व्यय तथा
कुल बचत को जोड़कर की जाती है तो वह विधि क्या कहलाती है? जब राष्ट्रीय आय का आकलन, कुल उपयोग, व्यय तथा कुल बचत को जोड़कर की जाती है तो इस विधि को क्या कहते हैं? तो इस विधि को व्यय विधि कहा जाता है। क्या? व्यय विधि। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आर्थिक विकास का एक दृष्टिकोण है, सतत विकास सतत मंजूरी की आधार है। तो इसका जो क्या हो जाएगा, तो यह कौन सा दृष्टिकोण है? तो यह पर्यावरणीय दृष्टिकोण है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पूर्ति के नियम के अनुसार अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत तथा उसकी पूर्ति के बीच किस प्रकार का संबंध होता है? तो उसमें जो संबंध होता है दोस्तों वह धनात्मक संबंध होता है। कैसा? धनात्मक संबंध होता है। अर्थव्यवस्था में अति मुद्रास्फीति की स्थिति तब मानी जाती है जब मुद्रास्फीति की दर क्या होती है? जब मुद्रास्फीति की दर जो दोस्तों 3 अंकों से अधिक होती है तब जो है मुद्रा को अति मुद्रास्फीति की स्थिति में माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। एक अर्थव्यवस्था में मुद्रा का सृजन तब होता है जब बैंक के पास जो जमा होता है उससे वह मुद्रा उधार दी जाती है, तब जो है अर्थव्यवस्था में मुद्रा का सृजन होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, योजना के प्रारंभ में भारत सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्रों के विकास पर सर्वाधिक ध्यान दिया। किस पंचवर्षीय योजना में सार्वजनिक क्षेत्र पर बल में कमी की नीति की शुरुआत की गई? तो यह कब की गई थी? तो यह 9वीं पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, एक व्यवसाय वस्तु के उत्पादन करने हेतु अपनी पूंजी तथा भवन का उपयोग करता है। व्यवसायी के अपनी पूंजी पर ब्याज तथा अपने भवन का किराया किस प्रकार के लागत का उदाहरण है? तो यह जो उदाहरण है यह निहित लागत का, किसका? निहित लागत का। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन नंबर पहला है हमारा, बैंक के बचत खाते में जमा पर ब्याज दर का निर्धारण आरबीआई करता है। यह दोस्तों कथन गलत है, क्योंकि बैंक बचत खाते पर जो ब्याज दर का निर्धारण है वह आरबीआई न करके संबंधित बैंक स्वयं करता है। तो इसका आंसर जो जाएगा वह केवल 2 सही है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सरकार के बचत व्यय के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक राजस्व व्यय का उदाहरण नहीं है? तो इसमें व्यय का उदाहरण जो नहीं है दोस्तों वह कौन है? तो भूमि तथा भवनों पर व्यय करना। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अर्थव्यवस्था में स्फीति के अंतराल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रभावित नहीं होगा? तो इसमें जो दोस्तों अर्थव्यवस्था में अगर स्फीति के अंतराल के दौरान कौन सा प्रभावित होता है, तो इसमें जो प्रभावित सबसे ज्यादा होता है वह क्या होता है? तो वह कीमतें होती है। क्या? कीमतें। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, विश्व के प्रत्येक अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की समस्या पाई जाती है। यह जो कथन है सही है। प्रत्येक अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की प्रकृति एक जैसी होती है। नहीं दोस्तों, यही कथन जो हमारा गलत है। प्रत्येक में जो है अलग अलग होती है। कैसी? अलग अलग होती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। एक सही है लेकिन 2 गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा एक थोक व्यापारी की विशेषता नहीं है? तो थोक व्यापारी की जो विशेषता नहीं है दोस्तों वह थोक व्यापारी प्राय क्रय उधार पर तथा नगद करता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कर विवर्तन की सुविधा किस प्रकार के कर से मिलती है? तो कर विवर्तन की सुविधा जो है यह अप्रत्यक्ष कर पर मिलती है। किस पर? अप्रत्यक्ष कर पर। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाह चर नहीं है? तो प्रवाह चर जो नहीं है वो कौन है हमारा? तो धन जो है इसका चर नहीं है। निम्नलिखित में से किस बीमा के सुरक्षा एवं विनियोग दोनों तत्व शामिल रहते हैं? तो यह जो रहते हैं किस में शामिल रहते हैं? तो यह जीवन बीमा में रहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? तो इसमें बात करेंगे दोस्तों तो राजकोषीय घाटे का संबंध सरकार का राजस्व और पूंजीगत व्यय से है। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जीएसटी के विभिन्न दरों के संदर्भ में निर्णय लेने का अधिकार किसके पास है? तो इसका अधिकार जो है दोस्तों जीएसटी परिषद के पास है। किसके पास?
जीएसटी परिषद के पास है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। 2024 के नोबेल पुरस्कार विजेता को किन शहरों में सम्मानित किया गया है? तो स्टॉकहोम और ओस्लो दोनों में किया गया है। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, दिल्ली में शुरू की गई महिला सम्मान योजना के अंतर्गत महिलाओं को हर महीने कितने रुपए प्रदान किए गए? तो दिल्ली में शुरू की गई महिला सम्मान योजना के अंतर्गत महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये दिए जाएंगे। विश्व आयुर्वेद कांग्रेस का आरोग्य एक्सपो 2024 की शुरुआत कहाँ हुई है? तो विश्व आयुर्वेद कांग्रेस आरोग्य एक्सपो की शुरुआत जो हुई है दोस्तों, यह कहाँ हुई है? तो यह देहरादून में हुई है। कहाँ? देहरादून में। कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश 2025 में खेलो इंडिया विंटर गेम्स की मेजबानी करेगा? तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स की मेजबानी जो करेगा वो कौन करेगा? तो जम्मू और कश्मीर करेगा तथा लद्दाख भी करेगा दोस्तों। किस देश के वैज्ञानिक ने हेमोफिलिया ए के लिए पहली जीन थेरेपी विकसित की है? तो यह किसके द्वारा की गई है? तो यह जो है भारत सरकार के द्वारा की गई है। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर कौन बने हैं? तो टाइम पर्सन ऑफ द ईयर जो बने हैं दोस्तों वह डोनाल्ड ट्रंप बने हैं। कौन? डोनाल्ड ट्रंप। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन बनी है? तो कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो बनी है वह स्टैटिडो बनी है। कौन? स्टैटिडो। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एआई वीडियो जनरेटर सोरा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो एआई वीडियो जनरेटर सोरा जो है दोस्तों यह ओपन एआई के द्वारा लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? ओपन एआई के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे बड़ी सोने की ईंट का अनावरण किया है? तो दुनिया की सबसे बड़ी सोने की ईंट का आवरण को जो किया है वह दुबई में किया है, दुबई ने। हाल ही में संसद के किस सदन द्वारा रेलवे संशोधन पारित किया गया है? तो रेलवे संशोधन विधेयक जो पारित किया गया है लोकसभा के द्वारा पारित किया गया है। 18वें विश्व चेस चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो 18वें विश्व चेस चैंपियन 2024 का खिताब जो जीता है वो डी गुकेश ने जीता है। नेक्स्ट प्रश्न है, 400 बिलियन डॉलर नेटवर्थ वाले पहले व्यक्ति कौन है? तो यह बने हैं कौन? तो यह बने हैं दोस्तों एलन मस्क बने हैं। कौन? एलन मस्क। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा देश 2025 में यूरोप के शेषेगन क्षेत्र में शामिल होगा? तो यूरोप के शेषेगन क्षेत्र में जो शामिल होगा दोस्तों वो कौन सा शामिल होगा? तो वह रोमानिया और बुल्गारिया दोनों शामिल होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 में गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो इसमें जो गोल्ड मेडल जीता है ये किसके द्वारा जीता गया दोस्तों? तो यह जापान के द्वारा। किसके द्वारा? जापान के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, दलाई लामा सीक्रेट टू हैप्पीनेस पुस्तक को किसने लिखा है? तो दलाई लामा सीक्रेट टू हैप्पीनेस पुस्तक को जो लिखा है वह डॉक्टर दिनेश सहारा ने लिखा। किसने? डॉक्टर दिनेश सहारा ने। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 34वां व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया है? तो 34वां व्यास सम्मान जो है सूर्यबाला को प्रदान किया गया। किसको? सूर्यबाला को। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। भारत का पहला समुद्री विरासत सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? तो भारत का पहला समुद्री विरासत सम्मेलन 2024 जो है यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। कहाँ? नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। भारत किस वर्ष तक अपने स्पेस स्टेशन स्थापित करेगा? तो भारत जो है अपना स्पेस स्टेशन जो है 2035 तक स्थापित कर लेगा। कब तक? 2035 तक। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, केंद्र सरकार ने भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता को 3 गुना करने के लिए कब तक का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो यह जो लक्ष्य निर्धारित किया है कब तक का क्या है? तो 2031 तक का क्या है? कब तक? 2031 तक। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उस्ताद जाकिर हुसैन का निधन हो गया, वह किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो उस्ताद जाकिर हुसैन का निधन हो गया, वह जो है दोस्तों किससे? जाकिर हुसैन का संबंध किससे है? तो उनका संबंध जो है तबला से है। मुख्य सचिव का चौथा वार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है?
तो मुख्य सचिव का चौथा वार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन जो आयोजित हुआ है, यह कहाँ हुआ? तो यह जो हुआ दोस्तों नई दिल्ली में हुआ। कहाँ? नई दिल्ली में। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीत लिया है? तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है दोस्तों मुंबई के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, फ्रैंको फाइस बायरो किस देश के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं? तो फ्रैंको फाइस बायरो जो दोस्तों ये फ्रांस के प्रधानमंत्री बनाए। किसके? फ्रांस के प्रधानमंत्री बनाया गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व हिंदू आर्थिक मंच का आयोजन कहाँ किया गया है? तो विश्व हिंदू आर्थिक मंच का आयोजन जो है मुंबई में किया गया है। कहाँ? मुंबई में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश ने भारत को पसंदीदा राष्ट्र का दर्जा निलंबित कर दिया है? तो यह जो किया गया है स्विट्जरलैंड के द्वारा किया गया है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो दोस्तों। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। और पीडीएफ के लिए दोस्तों टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।